महाकुंभ क्यों मनाया जाता है? कुंभ का मतलब होता है घड़ा। दरअसल कुंभ मेले की शुरुआत एक पौराणिक कहानी से हुई है। पौराणिक कहानी के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ ये कि आर्षि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दिया था, जिससे वे कमजोर हो गए। राक्षसों ने इसका फायदा उठाकर देवताओं को हरा दिया, जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए। भगवान विष्णु ने कहा कि अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। अमृत यानी ऐसा अमर पेय जो पीने से देवता फिर से ताकतवर हो जाएंगे। अब देवताओं ने राक्षसों को मना लिया कि चलो मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। राक्षस भी अमृत के लालच में तैयार हो गए। जब समुद्र मंथन हुआ तो कई चीजें निकलीं, जैसे कामधेनु गाय, विष और आखिर में अमृत का कलश। जैसे ही अमृत कलश निकला, राक्षस और देवता दोनों उसे पाने के लिए झगड़ने लगे। इस बीच भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने अमृत कलश उठाया और वहां से भाग गए। अब राक्षसों ने जयंत का पीछा किया। इस दौरान 12 दिनों तक देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई चली। जयंत अमृत कलश को लेकर भागते रहे और इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिर गईं। इसलिए इन जगहों को पवित्र माना जाता है और यहां कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ मेले की शुरुआत कब हुई, इसके बारे में अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों के मुताबिक इसकी शुरुआत 850 साल से भी ज्यादा पहले हुई थी। वहीं कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि यह मेला सतयुग से ही लगता आ रहा है, लेकिन इसके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं मिलती है। कुछ लोगों का मानना है कि महाकुंभ की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी और कुछ का कहना है कि समुद्र मंथन के बाद से यह मेला लगने लगा। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों आयोजित होता है। कुंभ मेला का आयोजन खगोलीय घटनाओं के आधार पर होता है। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है, तब कुंभ मेला आयोजित होता है। बृहस्पति को अपनी कक्षा में 12 साल का समय लगता है, इसलिए कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती हैं और जब बृहस्पति और सूर्य इन राशियों में आते हैं, तब यह मेला आयोजित किया जाता है। आपके मन में सवाल आया होगा कि अगला महाकुंभ कब और कहां लगेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि अगला महाकुंभ 2169 में प्रयागराज में आयोजित होगा। महाकुंभ का आयोजन 12 साल के लंबे अंतराल के बाद होता है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। साथ ही इस बीच कुंभ, अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ भी हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में होते रहेंगे। अर्धकुंभ, यह मेला हर 6 साल में लगता है। यह मेला सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। पूर्ण कुंभ, यह मेला हर 12 साल में लगता है। महाकुंभ, यह मेला तब लगता है जब प्रयागराज में 12 बार पूर्ण कुंभ हो जाता, अर्थात 144 वर्ष बाद आता है, जो इस बार 2025 में प्रयागराज में मनाया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक महाकुंभ में 27 करोड़ 58 लाख लोग डुबकी लगा चुके हैं और इसी के साथ 30 लाख विदेशी यात्रियों का अनुमान लगाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के लिए 6,990 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसमें 549 प्रोजेक्ट का काम शुरू किया गया है। पिछले कुंभ मेला 2019 के मुकाबले यह बजट काफी ज्यादा है। इसमें 3,70 करोड़ रुपए की लागत वाली 700 प्रोजेक्ट थे। अधिकारियों के मुताबिक इस मेले से राज्य को 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार होगा। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर 2 लाख करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ेगा और देश की जीडीपी में 0.3% का योगदान हो सकता है। यह आंकड़े हर जगह अलग अलग हो सकते हैं। इसी के साथ महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला बन चुका है, जिसमें 40 करोड़ लोगों की आने की संभावना बताई जा रही है।